इमेजिन करो सिर्फ 60 डेज के बाद तुम अपनी क्लास के अंदर बैठे होगे और तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर आता है, ना कोई तुम्हें स्ट्रेस है ना कोई रिग्रेट। और जैसे ही तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाता है कि तुम्हें सब आता है। थोड़ा तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसा हो सकता है, तो हाँ ये पॉसिबल है। बस तुम्हें अब रेडी होना है 60 डेज चैलेंज के लिए, जो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में 95% प्लस स्कोर करा के दे रहा होगा। अब ये प्लान हर स्ट्रीम के लिए है, साइंस हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11th एंड 12th वाले बच्चों के 60 डेज चैलेंज। तो ऐसे 5 स्टेप्स मैं तुम्हें बताऊंगा जिनकी हेल्प से तुम अपने इन 2 मंथ्स में अपनी क्लास के गेम को चेंज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है तुम्हारा माइंड सेटअप। ये तुम्हारी फाउंडेशन है। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है, कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उस सब चीज़ों को भूल जाओ। आज से, अभी से न्यू स्टार्टिंग करनी है। और सुनो, अब तुम स्टार्टिंग भी करोगे ना तो तुम्हें कोई बड़ी टॉप चीज़ें तो करनी नहीं है। जो टॉपर्स करते हैं बस वही करना है। 3 चीज़ें फॉलो करो। एक तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, सेकंड तुम्हारा स्मार्ट रिवीजन होना चाहिए, और थर्ड तुम्हारा टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुम अगर इन 3 चीज़ों को 60 डेज के लिए अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना तो तुम अपनी क्लास के टॉपर बन चुके हो, समझ लो। और बात रही स्टडी मटेरियल की, तो तुम्हारे पास सबसे पहले एनसीईआरटी होनी चाहिए, सेकंड तुम्हारे पास पीवाईक्यू होने चाहिए, और थर्ड तुम्हारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। बस ठीक है। अब तुम्हें कोई ना तो एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत है, ना कुछ इधर उधर से फालतू की चीजें देखने की जरूरत है। पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगी। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए तुम कहीं से भी कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। अगर तुम्हें सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम वाली फील चाहिए ना, तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे, आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसर इन टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा माइंड सेटअप हो चुका है। अब स्टेप 2 है तुम्हारा फाउंडेशन फेज, जिसके अंदर तुम्हें कुछ ये काम करने हैं। सबसे पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस रूटीन सेटअप होना चाहिए। और उससे इम्पोर्टेंट ये 3 टारगेट्स को तुम्हें सबसे पहले फॉलो करना है। जैसे तुम्हें हर सब्जेक्ट का सिलेबस ब्रेक डाउन करना है, कौन से तुम्हारे उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पता लगाना है। उसके बाद सबसे पहले तुम्हें वही चैप्टर्स करने हैं। बाकी जो चैप्टर्स ऑलरेडी तुमने कर रखे हैं उनका रिवीजन करोगे। और साथ में तुम्हें एक हैबिट डेली डेवलप करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साइंस वाले फिजिक्स के मोशन चैप्टर से, केमिस्ट्री वाले मोल कॉन्सेप्ट से, और बायो के जेनेटिक्स से शुरू कर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं तो इस वाली वीडियो को देख लेना, मैंने लास्ट वीडियो अभी अपलोड किया। ऐसे ही तुम्हारे, अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट्स के बेसिक्स कर सकते हो, इको के स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर को कर सकते हो, बिजनेस स्टडी के फंडामेंटल्स कर सकते हो। मतलब मेन बात यह है कि तुम्हें डेली रूटीन को फॉलो करना है, टारगेट्स बनाने हैं, उनको फॉलो करना है। बस यही तुम्हारा हैबिट डेवलपमेंट में आता है। तो इस स्टेप का सिंपली तुम्हारा ये मतलब था कि पहले तुम्हें अपने चैप्टर्स को देखना है, उनका सिलेबस का ब्रेक डाउन करना है, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको करना है। और उसके साथ साथ तुम्हें अपनी डेली हैबिट बनानी है स्टडी करने की, डेली अपने आप को टारगेट्स देने हैं। बस इतना तुम्हें करना है। ये तुम्हारा फाउंडेशन फेज हो चुका है। अब तुम्हें आगे और क्या क्या करना है वो तुम्हें 3rd स्टेप, 4th में और 5th में पता चलेगा। तो जैसे ही तुम्हारी फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुम्हारी 2nd फेज चालू होती है स्टेप 3 के अंदर, जिसके अंदर तुम्हें नोट्स बनाने हैं और साथ में प्रैक्टिस करनी है। अब चाहे तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के तुम फॉर्मूला नोटबुक बनाओगे, और थ्योरी एंड डेरिवेशंस की अलग से एक नोटबुक बनाओगे। अकाउंट्स के अंदर तुम जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट बनाओगे। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर कीवर्ड्स एंड थिंकर्स, इनको रेडी कर रहे होगे। ऐसे इकोनॉमिक्स के अंदर तुम डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस को कंप्लीट कर रहे होगे। मतलब सभी के नोट्स बना रहे होगे इस तरह से, ठीक है। और नोट्स बना
बनाने के साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस तो चलेगी। प्रैक्टिस किससे करोगे तुम? PYQs और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हें डेली नहीं लगाना, हफ्ते के एक दिन पर लगाना है। जैसे संडे को लगा सकते हो। हर सब्जेक्ट का एक एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लो अपने। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तुम्हें डेली ही सॉल्व करने हैं। और इनके साथ साथ तुम्हें एक अपनी मिस्टेक नोटबुक और बना लेनी है, जिसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे तुम ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो। इससे तुम्हें लास्ट टाइम पर इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है तुम्हारा स्टेप 3 का। प्रैक्टिस करोगे तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, और मार्क्स इंक्रीज होंगे तो तुम्हारा मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट तुम्हारा हो चुका है। अब आता है फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर तुम्हें अब लग जाना है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। अब इसमें तुम एक टाइम टेबल वगैरह भी बना सकते हो, या फिर अपने आप को टास्क भी दे सकते हो। अगर टाइम टेबल वगैरह बनाना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, तुम उसको भी जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। अब तुमने जितनी भी फाउंडेशन तुम्हारी क्रिएट हुई थी स्टेप 1 में, 2 में और 3 में, उन सभी को तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। अब डे 1 से स्टार्टिंग करो और पूरा प्लान जो तुमने बनाया था कि एक हफ्ते के अंदर कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से चैप्टर 2 महीने में कंप्लीट कर लेना है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो बस। अब तुम इस पूरे प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर ही रहे होगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी जिसका सॉल्यूशन तुम्हें 5th स्टेप में मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम है तुम्हारी बार बार चीजों को भूल जाना। अब जैसे ही तुम 60 डेज चैलेंज में लग जाओगे तो तुम्हारे ये फुल स्प्रिंट मोड हो जाएगा स्टार्ट। तुम नए नए चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे, लेकिन बाद के चैप्टर्स का रिवीजन ही नहीं करोगे। अगर तुमने रिवीजन ही नहीं किया तो तुम सब कुछ भूल जाओगे और फिर कुछ याद नहीं आने वाला। तो यार तुम्हें रिवीजन भी करते रहना है। कैसे? अपने नोट्स के थ्रू करते रहो। जो तुमने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी उसको ओपन कर लो, उसमें देख लो क्या क्या चीजें तुमने गलत की थी। अपने वीक एरियाज को एनालाइज कर लो बस। और जैसे ही तुम्हारे 60 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम्हें डेली सैंपल क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। अदरवाइज मैंने तुम्हें बताया था कि 7 डेज के अंदर तुम्हें एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना है। इस चीज से तुम्हारी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी और साथ के साथ तुम्हारा रिवीजन भी होगा। बिकॉज चाहे तुम कितने भी बड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अगर तुम्हें ढंग से कॉपी में लिखना ही नहीं आता ना, किस तरह से आंसर्स को लिखना होता है, प्रेजेंट करना होता है उनको, तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे और तुम्हें कुछ खास नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर इस चीज से बचना है तो सिंपली तुम्हें रिवीजन करना है नोट्स और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। ठीक है, तो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में बस फर्क इतना ही है कि टॉपर वेट नहीं करते, वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, जिससे कि उन्हें इतना तगड़ा एफर्ट नहीं मारना पड़ता। इसी तरह से तुम्हें अब अगले 60 डेज के लिए जो जो मैंने बताया है उसको अच्छे से फॉलो कर लेना है। फिर देखना तुम्हारी ये 60 डेज तुम्हारी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक होने वाले हैं। बस एक बार इन 60 डेज के लिए मन लगा के अच्छे से स्टडी कर लो, फिर आगे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हें कोई रिग्रेट होगा और तुम्हारा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होगा। तो वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए कमेंट कर दो कि आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज भैया, बिकॉज मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि कौन कौन मेरे साथ इस चैलेंज को फॉलो करने वाला है और कितने बच्चे इसको रियल में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो कमेंट करो अभी। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, ये भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।